जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस का आपका नया भर्ती 2025 में आने वाला है, ये सभी को पता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप देख सकते हो। कंप्यूटर का, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का भी नहीं हुआ है, वो करवा दूंगा, ठीक है। और 2020 की जो वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, उसका तो पहले से ही बना हुआ है, तो वो देख लेना, ठीक है। और जिस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं उसका एग्ज़ाम 14 नवंबर 2023 को हुआ था और थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। एक मिनट। इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, तो पिछली भर्ती के अपन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो, अगर आप ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, मेरे पास में है, ठीक है, सभी शिफ्टों के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करना है अपना। ये देखिए, आपका ये रहा पहला प्रश्न। देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की करो, ठीक है, चाहे आरपीएफ की करो, चाहे एसएससी जीडी की करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसके पुराने पेपर आप जरूर सॉल्व करो, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पुराने पेपर 100% सॉल्व करना है। तो ये रहा पहला प्रश्न। भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? तो यह हो जाएगा आपका, किसने वर्णित किया था? केसी वेहेयर ने। किसने? केसी वेहेयर ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आपके 50 प्रश्न है जीके जीएस के, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जीके जीएस पर काफ़ी फोकस करना है। जो मैथ में कमज़ोर है तो वो जीके पर फोकस करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, और 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, उनके क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुर मणिपुर का, ठीक है, सत्रिय असम का है और मोहिनीअट्टम केरल का है कुछ, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में भी प्रश्न है। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आपका आरपीएफ में भी अनुच्छेद आपके पूछे गए हैं। आरपीएफ एसआई के पेपर में, आरपीएफ कांस्टेबल में भी अनुच्छेद पूछे जाएंगे। पॉलिटी में कुछ ना करो लेकिन अनुच्छेद जरूर पढ़ो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इकोनॉमी से। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान से संबंधित है या विक्रय से संबंधित है? तो वो है आपका ऑप्शन 2 विनिवेश। क्या है? विनिवेश। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एसएससी जीडी से आसान है इसमें सिलेक्शन लेना, ध्यान रखना। एसएससी जीडी तो यार 20 में 20 करो, फिर भी कोई चांस नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश वालों का, ठीक है। इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला संस्करण जो है वो आपका 2014 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? तो आपका कोटा का इस्तेमाल घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, एमएसएमईएस को क्रेडिट और हेड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी अपना बैंक है द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो कौन सा पोर्टल? उद्यमी पोर्टल। कौन सा? उद्यमी मित्र पोर्टल। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, जब लावा भूमि में विकसित दरारें और बी दरों से अपना रास्ता बनाता है तो जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसको डाइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक्स। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? तो ये संताल जनजाति जो है झारखंड की, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। तो वो है बेगम अख्तर। कौन सी नहीं है? बेगम अख्तर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साइंस से, तो कह रहा है विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो कथन पढ़ना पड़ेगा। पहला कथन है बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत है, तो ये भी सही है। यानी दोनों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखें, शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करते हैं। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माघ थे। कौन थे? माघ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? तो वो है आपका ओरिएंटल सेमिनरी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मालेगांव जो समिति है इसका गठन 2010 में किया गया था। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो गेहूं और चावल अधिकतर यही हुए थे। ठीक है, कौन सी? कई बार पूछा गया ये वाला भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो वो है आपके सुभाष चंद्र बोस। प्रथम कौन थे? एओ हुम थे। पहला अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो फाइकस प्रजाति। कौन सी? फाइकस। अगला, फ्लाइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो कितनी है? 68.9 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न देखें, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? तो चांदी की सिक्का जो है वो आपका शेरशाह सूरी ने चलाई थी, और जीडी ट्रंक है जो रोड, वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो वो है केशव मंदिर। अगला प्रश्न है, डैश में एक घुमावदार आकृति होती है जो नगर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। तो कौन सी? शिखर में एक घुमावदार आकृति होती है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? तो वो है सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो ये आपका सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 19
1951 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 से ही स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, ठीक है, ये आपका साइंस का प्रश्न, इसको देख लेना, मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगला, उस्ताद लताफत हुसैन खान डैश से संबंधित हैं? आगरा घराने से संबंधित है। घराने वाले प्रश्न भी एक आध दो पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष डैश में शुरू की गई थी? तो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला, सुनैना हजारी लाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो कथक के लिए प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका प्लास्टिड। कौन सा नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। तो वो है आपका तूतीकोरिन है। कौन सा बंदरगाह है दक्षिण में? वो है तूतीकोरिन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य में मेहरी नृत्य शैली होती है? तो वो है उड़ीसी नृत्य में। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, याद करते आते रहते हैं जीडी में वगैरह में। अगला है, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग और न्यायमूर्ति रणा ने वेदों पर आधारित ज्ञान के लिए सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसकी? प्रार्थना समाज की। कई बार पूछा गया है। भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अगला, वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो महाराष्ट्र में चलाई गई थी पहली ट्रेन। ठाणे से, मुंबई से ठाणे चली थी। अगला, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो वो है आपका लॉर्ड रिपन। कौन सा वायसराय था? लॉर्ड रिपन था। अगला, ये वाला कर लेना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो शाक के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, किस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 43B। ये देखो, अनुच्छेद वाले प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, दूसरा नहीं, तीसरा ऐसा है। एक ही सेपट में आपके 3 अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, तो अनुच्छेद याद कर लो। हर पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे और भी एग्जाम। भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया? तो 125 दिन का काम। निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के व्यापार और वाणिज्य होता था? तो वो है उत्तरापथ और दक्षिण पथ। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशों की तब कौन सी राजनीति पार्टी में सत्ता में थी? जब सिफारिश की थी, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो पूछ रहा है कौन सी पार्टी सत्ता में थी, किसकी सरकार थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। अगला प्रश्न है, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर की है। अगला प्रश्न, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं? तो वो है भारत ने। अगला, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित यमुना नदी का उद्गम जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? तो ये उत्तराखंड से होता है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला और आखिरी प्रश्न है,
वो आखिरी प्रश्न भी आपका अनुच्छेद से, मतलब 4-5 प्रश्न केवल अनुच्छेद से पूछ लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो 368 संबंधित है संशोधन से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के 50 प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ गलती नजर आई हो तो बता देना। ठीक है, जय हिंद।